लुत्फुल काम हो ही जाएगा, लुत्फुल काम हो ही जाएगा, शाद है नाकाम हो ही जाएगा, शाद है नाकाम हो ही। और साइलो दामन सखी का थाम लो, साइलो साइलो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, कुछ न कुछ इनाम हो ही। वो लजपाल जो एक प्याले दूध में से 70 सहाबा का पेट भर दे, वो लजपाल जो 2 इंसानों के खाने में 1400 सहाबा का पेट भर दे, वो जो एक मुट्ठी खजूर से कई साल हजरत अबू हुरैरा को किफायत कर जाने वाली नेमत अता कर दे। एक बार ये जनाबे आला फिरने वाले यूरोप, अमेरिका और अफ्रीका से मांगने वाले, कशकोल लेके दर बदर घूमने वाले हुक्मरानों को मशवरा है, एक बार दर रसूल पे जाके दिल से मांग के तो देखो, फिर कुछ न कुछ इनाम हो ही जाएगा, लुत्फुल काम हो ही, लुत्फुल काम हो ही जाएगा, शाद हर काम हो ही। और बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही, लुत्फुल काम हो ही। और ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जिंदा जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है,
दिल को भी आराम हो जाएगा, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। कल तक जो खत्म नबूवत का नारे लगाने वालों के रास्ते में कंटेनर खड़े करते थे, कल जो नामूस से रिसालत की बात करने वालों की गिरफ्तारियां करते थे, आज उनके घर छापे पड़े तो रियासत को जनाबे आला अपने हकूक याद दिलाने का वक्त आ गया। आज पुलिस गर्दी याद आ गई, आज बदमाशियां याद आ गई। हमने कहा याद कीजिए जब तुमने खत्म नबूवत के कवानीन में तरमीम की थी, उस वक्त हजूर के गुलाम निकले थे। हम कमजोर थे, हम ये मसला समझा नहीं सकते थे। कल मालिकों ने तुम्हें भी समझाया और उन्हें भी समझाया। जो कहते थे मौलवियों ने हमें बड़े सख्त जुमले बोले, कल मालिकों ने उनको भी तसल्ली करा दी। अल्लाह ने बता दिया अगर कमजोर मुल्ला कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह तो बहुत कुछ कर सकता है। और मालिक के करीम ने वो मंजर दिखा दिए। आने वाले वक्त में और भी बड़ा कुछ सामने आने वाला है, क्योंकि ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है। ऐ रज़ा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा, लुत्फ़ का हो ही जाएगा। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की हम्द व सना के बाद आकाए नामदार शफीए रोज़े शुमार हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तैयबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद आज की ये अजीम शान सालाना ताजदार बरेली कॉन्फ्रेंस जो कि मंजरुल इस्लाम फाउंडेशन की जानिब से मुनक़िद है और लायक सदवकार सत्तकरीम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उस्मान अहमद रिजवी साहिब दामत बरकात व मलालिया आपकी और आपके रुफ़क़ा की काविश से मुनक़िद है। मालिक करीम इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और हज़रत के तमाम मुआविनीन और मुहिब्बीन को इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर दोनों जहानों में अजर अज़ीम अता फरमाए। मुझसे कबल किबला मुफ्ती साहब ने बहुत खूबसूरत खिताब फरमाया। मैं अंदर भी बात कर रहा था कि जैसे अल्लाह ताला ने हज़रत को इल्म दीन की अजीम दौलत से सरफराज फरमाया, इसी तरह आपको खूबसूरत आवाज़ और ख़ूबसूरत अंदाज़ बयां से भी सरफराज फरमाया। हज़रत के दिलनशीं खिताब के बाद
मेरे जैसे बंदे का बोलना ऐसे ही है जैसे पानी की कसीर मिकदार के बावजूद कोई बंदा तयम्मुम की जहमत करे या सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ हो। चंद बातें मैं गोशगुजार करूंगा, बस मैं आ गया हूं। तो हकीकत यह है, ये एहसान है किबला आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का कि जिन्होंने हमें राफजियत, खारजियत और नासबियत की हर किस्म की आलाइशों से महफूज कर दिया और एक अजीम शान खत्ते फासिल खींच कर हमारे नजरिए को, अकीदे को, मोहब्बत और उस नबी रहमत के साथ अजीम शान और लाजवाल मोहब्बत को अपने खूबसूरत काविश से महफूज फरमा दिया कि कोई बंदा आपकी जात की जानिब उंगली का इशारा करके आप पे राफजियत, खारजियत या नासबियत में से किसी एक की भी जनाब आला इल्जाम तराशी नहीं कर सकता। वैसे तो चांद को देख के भी कुत्ते भौंकते हैं और कहते हैं कि ये रोटी है, अभी भौंकेंगे थोड़ा जोर से तो नीचे आ पड़ेगी, लेकिन उनके भौंकने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो जो मर्जी को कहता रहे, लेकिन हकीकत यह है कि आला हजरत से बढ़कर उनके बाद हमने अपनी सोचो विचार में, हमने अपने फहमो फरासत में इस पाए का न आलिम देखा, न सोचा, न सुना। बात इतनी सी है, आज जो कहते हैं हम बड़े मुहिब अहले बैत हैं जी, मैं तो हजरत की 4 साहबजादियों में से 3 साहबजादियों का नाम मैं आज पढ़ रहा था। कभी आप में से भी हम बड़े मुहिबान अहले बैत हैं, आज बड़े बड़े जो सादात के नौकर कहलाते हैं अहले बैत के, शायद उनके घरों में भी इस एहतमाम से नाम रखे न जाते हों कि एक बेटी का नाम है कनीज़े हसनैन, एक बेटी का नाम रखा कनीज़े हसन, एक बेटी का नाम रखा कनीज़े हुसैन और एक बेटी का नाम मुर्तजाई बेगम, के चारों बेटियों की निस्बत जो है वो रसूल अरबी के खानदान से। और फिर निस्बत कैसी, ये वाली निस्बत कैसी, इल्तिजा वाली, मोहब्बतों वाली। तो उनकी जानिब कोई बंदा इस तरह की बातें करे, आपने जो वजाहत फरमा दी, उस अकीदे के बाद किसी बंदे को जुबान दराजी की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि उर्स आला हजरत भी, उर्स मुजद्दिद पाक भी, उर्स इमाम हसन पाक भी, उर्स ताजदार गोलड़ा भी, ये तमाम उर्स बुजुर्गान दीन के बिल्कुल करीब करीब आ गए। तो हम तो सबके नौकर हुए। हम उस्ताद फरमाते हैं हम बुजुर्गों की कुश्तियां कराने के कायल नहीं है, और कोई हमें मजबूर ना करे कि जनाब आला के हम जनाब कहें कि जनाब आइए कुश्तियां करवाएं। तो जो कुश्तियां कराना चाहते हैं आप अपने अकाबिर की सारी तसानीफ ले आए और बदले में आला हजरत का एक खुतबा उसको आमने सामने रख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा। हम बिल्कुल वाज़े तौर पे आज भी कह रहे हैं हमारी सबसे न्याज में, हम सबके नौकर हैं। लेकिन एक बात तय है, आपने वाज़े फरमा दिया, हक बदस्त है दर करार, लेकिन जनाब मुआविया भी हमारे सरदार, और उन पे तानो तशनी कार फुज्जार। इससे बढ़कर मोहतात और खूबसूरत अकीदा शायद आपको कोई एक सतर में बयान कर सकता नहीं कर सकता। आपको किसने हक दिया? 2 टके का बंदा उठता है, मुशाजरात सहाबा पे बहस करना शुरू कर देता है। 2 टके का आदमी उठता है, उसको पता नहीं कि जनाब आला बात क्या करनी है। वो भी कहते जनाब वो तो ठीक था, लेकिन ये अगर ना करते तो क्या बात थी। हाय हाय, हम एक बात बताएं आपको, हमारे बड़े कहते हैं कि बाप और चाचा की लड़ाई हो रही हो ना, हलाली बेटा छुड़ाने की कोशिश करता है, अब्बे की हिमायत में चाचा की दाढ़ी नहीं पकड़ता, लिहाज रखता है कि चाचा बमंजिला बाप के है। अगली बात, सवाल यह है कि जिनसे झगड़ा हुआ उनकी औलाद को हक है सुलह का या जंग का या किसी
ऐरे गैरे को हक है कि वो सुलह या जंग का फैसला करे, औलाद को हक। मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा के जानशीन इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ऊंचा बोलिए, हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह। हम दूसरे ग्रुप को भी कहते हैं कि आप मजबूरन नाम तो ले लेते हैं मौला हसन पाक का, लेकिन आपको हजम नहीं होती मौला हसन पाक की सुलह, आप अंदर से बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, आप जो फतवे हजरत अमीर मुआविया पे लगाते हैं, अगर यही फतवे इमाम हसन करीम ने लगाए थे, क्या किसी ऐसे बंदे को जो आपके नजदीक जिस तरह आप कहते हैं इस इल्जाम के वाकई वो काबिल है, किसी इमाम बारगाह की जनाब आला सरबराही उसको देना गवारा करेंगे? ऊंची बोले नहीं, कहेंगे सर काट लो, गर्दन काट लो, लेकिन ये जनाब ये पाक दरवाजा ये हम आपके हवाले नहीं करेंगे। बड़ी बात है, तुम एक इमाम बारगाह उस नजरिए के हामिल बंदे को जो तुम्हारे नजदीक गुमराह हो, मुनाफिक हो, उसको पेश नहीं करना चाहते, तो जरा सोच लीजिए ना कि वो कितने बड़े मर्तबे वाला बंदा था जिसको पूरी सल्तनत इस्लामी हजरत इमाम हसन ने हवाले कर दिए। ऊंची बोलिए। कई लाख मुरब्बा मील की सल्तनत जिसके हवाले हजरत इमाम हसन ने की है, जिसके अंदर मसाजिद भी हैं, मदारस भी हैं, जिसके अंदर जनाब बड़े बड़े इस्लाम के मराकज भी हैं, पूरी फौज इस्लाम की मौजूद है, वो सारे मामलात हैं। आप में से किसी को हक है कि जो फैसला इमाम हसन ने दिया आप कहें हसन पाक ने फैसला सही नहीं किया, मैं बड़ा अच्छा फैसला कर सकता हूं? और आपके इस्लाह के लिए अर्ज करता जाऊं कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम का मर्तबा इमाम हुसैन करीम के मर्तबे से बुलंद है। ऊंची बोलिए। और अपने भाई के मर्तबे को कभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चैलेंज भी नहीं किया, और उनके फैसले पे कभी आपने तानो तशनी भी नहीं की। तो जिस पे अहले बैत राजी हैं, मैं वैसे हैरान होता हूं उन लोगों पे, कभी खुलफाए राशिदीन पे बक बक करनी, जुबान दराजी करनी, कहना जनाब हमें जनाब उनके फैसले पे एतबार नहीं। मैं वैसे हैरान होता हूं, हिजरत की रात दो बंदों के ऊपर अल्लाह और उसके हबीब ने एतबार किया। एक बंदा वो जिसको बिस्तर पे रसूलुल्लाह ने सुलाया, और दूसरा वो जिसको हुजूर अपने साथ लेके चले। एक बंदे पे अल्लाह और उसके हबीब को एतबार हो, दो टके के नशई को जनाब एतबार ना हो, कहे मैनू नहीं एतबार आता। बंदा पूछे तुझसे पूछता कौन है, तेरी हैसियत क्या है? जनाब मैं नहीं मन, तू नहीं मनता नाम। हम कहते हैं बड़ा शान वाला है वो बंदा जो खाना काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े, उससे भी बड़ी शान वाला है जो किसी मस्जिद में आके नमाज पढ़े, उससे भी बड़ी शान वाला है जो बंदा मस्जिद अक्सा में जाके नमाज पढ़े, उससे भी बड़ी शान वाला है जो मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़े, उससे भी बड़ी शान वाला है जो खाना काबा के सहन में नमाज पढ़े, उससे भी बड़ी शान वाला है जो खाना काबा की छत पे नमाज पढ़े, उससे भी बड़ी शान वाला जो उसके अंदर नमाज पढ़े। क्या शान वाला हो जो काबे के अंदर जिसकी विलादत हो, और क्या कहने उसके जिसकी काबे के अंदर विलादत हो। फिर जनाब आला क्या कहने कि काबे की विलादत जिसकी है, काबे के अंदर जिसकी विलादत है, विलादत हो, उसकी क्या शान। और जिस अबू बकर उमर मौला उस्मान रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन जिनके पीछे वो मौलूद काबा भी जनाब आला नमाज पढ़ रहे हो, उन आइम्मा की क्या शान। सोचिए, मौला अली को माने वैसे माने जैसे मानने का हक है। एक बंदा ऐसा आया मेरे पास, तो मेरी जो कि आपको पता है मुनाजराना तबीयत नहीं है, मैं इस मिजाज का बंदा ही नहीं हूं, तो मुनाजराना गुफ्तगू आप सुन चुके, मैं तो बस हजरत की जो है दिल रखने के लिए हाजिर हूं। वो आके यही बहस छेड़ने लगा इन बातों की, तो मैंने कहा यार एक बात बताओ। वो कहते पहला नंबर तो मौला अली पाक का था, तो ये था तो वो था। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे बकौल पहला नंबर मौला अली पाक का था, तो मौला अली पाक चाहते तो ये हक ले नहीं सकते थे? कहते थे जी ले तो सकते थे, लेकिन वो चाहते नहीं थे कि मुसलमानों में इंतशार पैदा हो। मैं कि मौला अली पाक ये चाहें कि मुसलमानों में इंतशार ना हो, तो तू इंतशार क्यों कर रहा है? तू फितना क्यों फैला रहा है? मौला अली अल मुर्तजा शेर खुदा, आपने तेरी तरह इस तरह बंदे इकट्ठे करके
हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर पाक पे, हजरत सैयदना फारूक आजम पाक पे, हजरत मौला उस्मान पाक पे कभी इस तरह तुम्हारे वाली जुबान इस्तेमाल की हो तो ले आओ कोई दलील, कोई सबूत ले आओ। और कभी भी नहीं ला सकते तो फिर ये बक बक करते क्यों हो? या तो ये जुबान बंद कर दो या मौला अली पाक का और अहले बैत का नाम लेना बंद कर दो। कहते आप क्या चाहते हैं? मैं कि हम तो ये कहते हैं कि मैं नौकर आल सहाब दहा कर जिक्र दुहादा गली 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 गली। मैं नौकर आल सहाब दहा कर जिक्र दुहादा गली गली। ए नूर ने दोनों अखियां दे, ए नूर ने दोनों अखियां दे। मैं सुनवादा गली गली मैं नौकर आल सहाब दहा कर जिक्र दुहादा गली गली गली। तो ये क्या? और आला हजरत ने हमें यही समझाया कि अहले बैत अतहार जो नजूम हिदायत है, सहाबा किराम जो नजूम हिदायत है, और अहले बैत अतहार जो कश्ती निजात है, इन दोनों बगैर हमारा गुजारा नहीं है। खुदा का वास्ता है अपने अकायद की इस्लाह कीजिए। और जिस तरह मुफ्ती साहब फरमा रहे थे, आपका हक बनता है जब कभी हर तरफ से दामन बचा के सीधे रास्ते पे चलने का इरादा हो तो आला हजरत की तसानीफ को पढ़िए। अब तो खैर आसान कर दिया है तर्जुमा फतावा रज़विया शरीफ का। वो मेरे एक दोस्त कह रहे थे, कहते हैं आसान करके भी इस तर्जुमे का फिर तर्जुमा होने वाला है। तो जिस बंदे को आला हजरत के रसायल का सही माने में नाम भी ना आता हो, अब वो बंदा उठ के आला हजरत पे तानो तशरीह करे तो वैसे ये वही वाली बात है कि बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की मर्जी है। बंदा फिर क्या कह सकता? आला हजरत के कई ऐसे रसायल हैं कि बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग जो कई मुदर्रिसीन काफी अरसा पढ़ाते रहे, उन लोगों को उनके सही माने में नाम नहीं आता। इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत और 60 से ज्यादा उलूम पे दस्तरस रखने वाले, 1000 से ज्यादा, बाद में 1400 कुतुब भी लिखी हैं कि 1400 कुतुब के मुसन्निफ। बंदा हैरान होता है इतनी सारी उम्र में हमसे पढ़ी नहीं जाती, हजरत ने लिख कैसे दी? इतनी हमारे जैसा बंदा सारी उम्र में पढ़ नहीं सकता। किस टाइम हजरत लिखते होंगे, किस टाइम हजरत जनाब आला जागते होंगे। और जिसने आला हजरत के साथ उसूली मामलात में इख्तलाफ किया है, उलमाए फरंगी महली, इतना बड़ा नाम उनका कि मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान में सिलसिला खैराबाद और फरंगी महली, ये दो ही उलमा के सलासल गुजरे हैं। तो आप यकीन मानिए कि आला हजरत के पाए के या इनसे भी कुछ इल्मी लिहाज से जो जिनकी बरतरी का दावा होता था, जिस वक्त हिफ्जुल ईमान की इबारत के ऊपर आला हजरत से किसी ने जनाब आला मुतसादिम नजरिया रखा है, आज उनका उलमा को नाम आता हो तो आता हो, वरना किसी आम बंदे को उनका नाम भी आता। और ये आला हजरत को मकाम मिला कहां से है? ये मकाम मिला यहां से है कि उन्होंने कहा हमें जितनी मर्जी गालियां दो पर हुजूर की बात ना करो कि उनके बारे में कोई सूए अदब जुमला बोलो। शागिर्दों ने कितनी बार टोका हजरत। ये हमने 10 सफ़े का खत देखा है जिसमें 9 सफ़े गालियों के हैं, 1 सफ़े में उन्होंने सवाल उठाए हैं, उसका भी आला हजरत ने जवाब दिया। तो शागिर्दों ने कहा हजरत जी ये इतनी बकबक करते हैं, बकवास ही करते हैं, तो इनका क्या जवाब देने की जरूरत? फरमा चलो जितनी देर अहमद रजा को गालियां देते हैं हुजूर की जानिब तो मुंह नहीं ना करते। ऊंची बोली। और हम सब तो बचाते हैं दामन, सानू कोई कुछ ना आखे। हमने कुछ बोला तो पीर साहब नाराज हो जाए, हमने कुछ कहा तो हजरत नाराज हो जाए। हमने कहा लाखों पीर, लाखों मौलवी, लाखों नात खान, लाखों वजीर, लाखों मुशीर और ओहदेदार, लाखों फौजी, लाखों वकील उस खाक पे कुर्बान जहां से रसूलुल्लाह की सवारी एक बार गुजर के गई। समझ आइए? जो मर्जी कर लीजिए, ये जो व्हील चेयर पे बैठा हुआ मर्द कलंदर आपको नजर आ रहा है ना, यह आला हजरत का फैज है। और मैं कई बार हजरत को कह चुका, मेरे जैसे कई बंदे ये बात कह चुके, हजरत जी
कुछ हालात के तकाजों को भी देखना चाहिए। कहते हैं मैं अहमद रजा का नौकर हूं, तो मुझे शर्म आती है कि लोग ये कहें कि आला हजरत के खुतबे हमें सुनाता है, आला हजरत के कलाम हमें सुनाता है, आला हजरत के सलाम हमें सुनाता है। तो ये शेर क्यों भूल जाता है जब खत्म नबूवत या नामूस रिसालत पे बात आती है कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम पे जान फिदा। यही नजरिया आपको दिया, हमें दिया, यही पैगाम हमें दिया कि नबी रहमत की जात के ऊपर जब कोई बंदा सवाल या गुश्ते तराज उठाने की बात करे तो मैदान में आके खड़े हो जाओ, उसको ऐसे जवाब दो जैसे जवाब देने का हक होता है। उसे बताओ कि नजरिया वो नहीं है जो तू कह रहा है, कभी गांव के चौधरी के बराबर कहता है, कभी बड़े भाई जितना जितलाता है, कभी एक जनाब आला एक बाप के बराबर दर्जा बताता है, कभी कहता है उम्मती अगर इबादत करना चाहे तो अमाल में नबी से बढ़ भी सकता है। इस तरह की बक बक सेब नहीं देती है। कलमा पढ़ने वाले को जब भी हुजूर का तज़किरा हो उम्मती इस तरह बात करता है कि सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा और आखिर रजा ने खत में सुख इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं तुझे, खालिक का बंदा खल्क का मौला कहूं। जिसको ज्यादा शक हो एक बार पूरी दुनिया में फिरो, अपने सारे मौलवियों की तकरीरें लो, आला हजरत का एक सलाम का मुकाबला करके दिखा दो। इसको ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, इसको अरबी में, इसको फारसी में, इसके जैसी की लमानियत और गहराई किसी एक के कलाम में दिखा दो, हम तुम्हें मान जाए कि जनाब आला हर अगला शेर पिछले से ज्यादा वज़नी नजर आता है। खुदा की कसम ये आज जो अपने आप को बड़े मुहब्बे अहले बैत बतला रहे हैं, जो आज जनाब आला राफ़ज़ियत की ओट में छुपने की बातें कर रहे हैं, इन्हें तो पता ही नहीं अहले बैत की शान क्या है। वो तो यहाँ तक फरमा गया कि तेरी नस्लें पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। पढ़िए पढ़िए तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये लोग हमें आज आके बताएंगे कि अहले बैत की शान क्या है और सहाबा की शान क्या है। हम कहते हैं खुदा का वास्ता है सहाबा और अहले बैत को आपस में जनाबे आला मुकाबले में मत लाओ। हजूर के यारों के भी हम गुलाम हैं, हम अपने आका के रिश्तेदारों के भी गुलाम हैं।
ऊंची बोली। ये जुमला हमने भी नादानी में शायद पहले बोला हो, लेकिन अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे बाबा जी को कि हमें सरकार और आपकी निस्बत का अदब हजरत ने जैसे सिखाया है ऐसे किसी और उस्ताद ने नहीं सिखाया। तो ये जुमला कहीं बोला है ना कि हम दर वालों के भी गुलाम और घर वालों के, तो मौलाना इसमें अदब वाला वो रंग नजर नहीं आता। कहा हुजूर फिर क्या कहें? कहते फिर इस तरह कह दिया करो कि हम हुजूर के यारों के भी नौकर, हम मुस्तफा के रिश्तेदारों के भी नौकर। बल्कि अगले दिन हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे तो फरमाने लगे कि अब जिस तरह नबी रहमत के सहाबी ने एक सरजमीन हजरत मुआज की गालिबन वो रिवायत है कि आप वहां से गुजर रहे थे और आपने फरमाया उस जमीन, अब उसका तर्जमा उर्दू वालों ने अब जो उन्होंने फरमाया तो वही तर्जमा कर दिया कि खराब जमीन से गुजर रहे थे। तो कहने लगे यार हो मदीने की जमीन और उसके बारे में ये लफ्ज बोला जाए ये मुनासिब नहीं है। तो हमने कहा हजरत जी फिर आपने क्या तर्जमा किया? तो कहते मैंने ये तर्जमा किया कि उस वक्त वो जमीन अभी आबाद नहीं हुई थी, उस वक्त अभी वहां पे सब्जा नहीं उगा था। यानी मदीना शरीफ की सरजमीन के बारे में भी सूए अदब जुमला जो है ना वो बर्दाश्त। अल्लामा रेशम चिश्ती साहब तशरीफ फरमाए, बहुत बड़े हमारे खतीब हैं और हमारे तहरीक के अजीम मुजाहिद और रहनुमा भी हैं। ये अच्छी तरह जानते हैं कि बाबा जी के पास हम जब भी बैठे हैं उन्होंने हमें एक ही बात सिखाई है कि जिसकी निस्बत हुजूर से हो जाए उसका अदब, यही वाहिद एक चीज है जो आपको निजात दिला सकती है हर किस्म के जनाब आला बदअकीदगी से। जब बंदा उन पाक हस्तियों के बारे में सूए अदब जुमले बोलना शुरू कर दे तो फिर बंदे को गुमराही से कोई बचा नहीं सकता। समझ आइए कि नहीं? इसलिए आपकी मेहरबानी कि आप रोजाना कुछ ना कुछ वक्त निकाल के कंजुल ईमान शरीफ को दिया करें, कुछ थोड़ा बहुत वक्त निकाल के जनाब जब बच्चों के साथ रात को बैठना हो तो हदायत के बख्शिश में से कोई दो चार अशार गुनगुना लिए। तो जब वक्त मिल जाए तो फतावा रज़विया शरीफ अब तो तर्जुमा भी हो चुका है, उसके जनाब आला को दो चार वरक पढ़ लिए, किसी से सुन लिए, इससे अकीदे की भी इस्लाह होगी और मोहब्बत रसूल के जज्बात में भी इजाफा होगा। ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह। और मैं हाथ जोड़ के सादात किराम से अर्ज करता हूं कि अपने तमाम उन खुलफा के शर से बचिए जो आपको नजरिए आला हजरत से तसादम की तरफ लेके जा रहे हैं। और मुझे एक जुमला ख्वाजा कासिम बारवी साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आस्ताना आलिया बारू शरीफ से उनका ताल्लुक है, वो फरमाते हैं कि हमारे उलमा ने वैसे निजासत की दो किस्में बयान की हैं, उन्हें एक तीसरी भी बयान करनी चाहिए थी। मैं वैसे चौंका, मैंने कहा क्या? कहते हमारे जो फुकहान हैं उन्होंने दो चीजें बयान की हैं, निजासत गलीजा और निजासत खफीफा। तो ये दोनों निजासतें पानी से धुल सकती हैं। एक तीसरी निजासत है जो 7 समंदरों के पानी से भी नहीं धुल सकती, उसका तज़किरा भूल गए। मैंने कहा जी वो कौन सी? कहते वो निजासत खलीफा है जो आजकल के पीरों को चिमटी हुई है कि जो सोचने समझने की सलाहियत भी खो लेते हैं, उन्हें देखने भी नहीं देते कि है क्या। तो मैं कहना चाहता हूं कि हाँ, खुदा का वास्ता है, हमारा नहीं तो अपने बड़ों का लिहाज रख लीजिए, हमारा नहीं तो अपने अकाबरीन का लिहाज रख लीजिए। और उन खलीफों को भी कहना चाहता हूं कि इंसान के बच्चे बनो। वफादार खलीफे और वफादार मुरीद वो होते हैं जो अपने पीर की दुनिया की भी खैर मांगते हैं, उसकी आखिरत की भी खैर मांगते हैं। वक्ती तौर पे एक छोटे से मफाद की खातिर अहले बैत अतहार और सहाबा किराम के बारे में अहले सुन्नत को दो रस्तों पे मुनकसिम करने वाले बदमाशों, अल्लाह से डरो। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें जनाजा पढ़ने के लिए जनाब आल जनाजा तुम्हारा पढ़ाने के लिए कोई मौलाना ना मिले, बाद में तुम्हें दफनाने के लिए कब्रिस्तान में जगह ना मिले, उस वक्त से बचो। अहले सुन्नत में इंतशार पैदा ना करो। ये वो हुजूर के गुलाम है जो मुस्तफ़ा की आल के भी नौकर हैं, हुजूर के जनाब साहब के भी। ऊंची बोलिए। आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों एक मसले पे इख्तलाफ हुआ तो बहुत सारे लोग जो है वो शिद्दत पसंदी की तरफ उतर आए, कोई एक तरफ चले गए, कोई दूसरी तरफ चले गए। हमने एक ही शख्सियत को देखा
किबला बाबा जी को कि उन्होंने कहा कि पाकाने उम्मत के बारे में तहकीक नहीं, अकीदत। आप उनके बारे में ये ना कि मेरी तहकीक और तेरी तहकीक की हैसियत क्या है। तहकीक वही काबिल कबूल होगी जो उनके शान के मुताबिक होगी। जो उनके शान के मुनाफी हो ऐसी किसी तहकीक को हम नहीं मानेंगे। तुम कौन हो? जिस बंदे को अभी तक सही माने में इकबाल की गहरी उर्दू समझ ना आए, वो जनाब अरबी के जनाब तराजम के बाद आके फैसले करता है कि जनाब मुशाजरात में ये वाला मामला ये था, ये ऐसा है। और वो जनाब आके फियतुल बागिया के बारे में जनाब बहस करता है, मुबाहिसे करता है, मुनाजरे करता है। तुम्हें किसने हक दिया है? जब एक जंग खत्म हो गई तो दोबारा से उस पर बहस करने की तुम्हें किसने कहा है कि तुम आके घरों में या मजमों में बहस करो? वो एक हमारे मौलाना है तो सादी गुफ्तगू करने वाले पर बात उसने बड़ी कमाल की है। उसने कहा कि जो बंदा मुशाजरात सहाबा पे बात करता है उसकी मिसाल पता कैसी है कि दोनों खानदानों में लड़ाई हो जाए और कई सौ बंदे जो है ना दोनों तरफ से जां बाक हों और उनकी जाने जनाब अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाए। फिर कोई सियाने बंदे दरमियान में पढ़ के सुलह करवा दें और वो इकट्ठे बैठ के दुआएं खैर कर रहे हों, खाना शाना खा रहे हों, और वहां पे एक बंदा नाजिल हो जाए और वो आके कहे जी ए दसो कि लड़ाई शुरू कितों हुई? तो अक्लमंद बंदे ने जूती उतार के उसको जोड़ जाना है कि बगैरत आदमी, खुदा का शुक्र है कि लड़ाई खत्म हुई है तो दोबारा से लड़ाई कराना चाहता है, तो दोबारा से फितना फैलाना चाहता है। एक लड़ाई जो खत्म हुई और उसके बाद मुसलमानों में होने वाला जनाब आला जो तनाव की कैफियत थी वो हजरत इमाम हसन पाक की जनाब सुलह की बरकत से खत्म हो गई। मुसलमान एक पेज पे जमा हो गए। और मेरे उस्ताद एक वाकया सुनाते हैं, इजाजत हो तो मैं भी सुना दूं कि हजरत इमाम हसन पाक और हजरत अमीर मुआविया पाक इकट्ठे बैठे हुए सुलह के बाद आप सालाना वजीफा लेने के लिए तशरीफ लाए। 6 लाख दिरहम। आप सोचें जनाब इतना बड़ा दिरहम, और आप सोचें कि 6 लाख सिक्के हों तो वो कितनी बड़े होंगे? कम से कम मनों के हिसाब से तो सोना होगा। सामने सोना। तो हजरत अमीर मुआविया के दिल में ख्याल आ गया कि ये मैं हूं और मेरी माँ की तरबियत है कि बेटा सखी रहना है, सखावत करनी है, इसलिए मैं सैयदों को इतना नजराना दे रहा हूं, वरना कोई और मेरी जगह पे होता तो कोई इतनी बड़ी सखावत ना करता। ये मुंह से कहा नहीं है, सिर्फ दिल में सोचा है। लेकिन कौन किसके पास बैठ के सोचा है? जो जन्नती जवानों के सरदार है। ऊंची बोलिए। तो कहते हैं इतने में ना जब उठने लगे, एक बंदे ने आपकी नालैन शरीफ पकड़ के सीधी की कि हुजूर पहनी। आपने कहा तुमने ऐसा क्यों किया? कहते आप हुजूर के नवासे हैं, आप मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा की औलाद है, सैयदा खातून जन्नत पाक के बेटे हैं, इसलिए किया। फरमाया अच्छा यार तूने सैयद का अदब किया है, चल इस तरह कर, ये 6 लाख तू ले ले। तो कहते हैं हजरत अमीर मुआविया समेत सब वर्ते हैरत में ऐसे देखने लगे, कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है? कोई बंदा जूती सीधी करने के भी किसी को 6 लाख देता है। तो आपने इस तरह कांधे पे हाथ रख के फरमाया या अम्मी अना इब्नुल फातिमा, चाचा आपके सामने सैयदा ज़हरा के बेटे बैठे। ये ना कहा करें कि जनाब मेरी माँ जितनी कोई सखावत की तरबियत नहीं कर सकता, मैं उस माँ का बेटा हूं जो चादर गिरवी रख के फिर भी सवाली को खाली नहीं भेजती। जिसकी चादर यहूदी के पास गिरवी रखने के लिए भेजी जाती है तो यहूदी भी उस चादर की बरकत से कलमा पढ़ लेता है। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है तेरा सब घराना नूर का। इतनी सी बात है, जब बात सहाबा की आ जाए, अहले बैत की आ जाए तो नजरें भी झुक जाएं, दिल भी झुक जाए। ऊंची बोली। ये क्या बात? आपने इसको कुफ्र इस्लाम की जंग बना दी। आप भूल गए जब रूम के बादशाह ने हजरत अमीर मुआविया को खत लिखा कि हमने सुना है कि आपकी और अली की जंग हो रही है और आपको बड़ी सख्त मुजाहिमत का सामना है, उनके पास फौज ज्यादा है,
और लड़ाके ज्यादा हैं। आप अगर कहें तो मैं 1 लाख फौजी आपके पास भेजूं, हमारा भी बदला पूरा हो जाए और आपका भी बदला पूरा हो जाए। तो हजरत अमीर मुआविया ने जो जवाब दिया, सुबह क़यामत तक वो तारीख में याद रखा जाएगा। आपने फरमाया, और रूमी कुत्ते, अगर तुमने अली की जानिब गलत आंख उठा के देखा, इतना जहन में रखो, ये मेरा और मेरे चाचा के बेटे का इख्तलाफ है। अगर तू अली की जानिब निगाह गलत से आएगा, सबसे पहले अली के झंडे के नीचे जो तुम्हें नजर आएगा उसका नाम अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान है। ये क्या बात? ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। आप खुदा का खौफ करें, ऐसी बात ना करें कि जिसकी वजह से हमारी नस्लें तबाह हो जाए। और इस तरह के मुबाहिसों मुनाजरों से 2 नुकसान होते हैं कि हमारी कुछ नस्ल नासबियों के हथे चढ़ जाती है और कुछ राफजियों के हथे चढ़ जाती है। जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत का अंसर ज्यादा पाया जाता है उसको नासबी और राफजी काबू कर लेते हैं, और जिसके सीने में अहले बैत अतहार का जनाब आला की मोहब्बत का अंसर ज्यादा होता है तो उसको राफजी काबू कर लेते हैं। हालांकि हम तो सबके नौकर हैं, हम तो सबके गुलाम हैं। खुदा का खौफ करें, ऐसी बात ना करें, इस तरफ कौम को ना ले जाएं कि बाद में फिर आप पछताएं ये इन नौजवानों को किधर लेके जा रहे हैं। मैं आपको इसलिए आज एक और नसीहत भी कर रहा हूं कि आला हजरत फाज़िल बरेली हमारे लिए एक मजबूत कला है अहले सुन्नत व जमात का, हमारे ईमान का, हमारी अकीदत का। और पाकिस्तान में आपके नजरियात के हामिल हमें जो शख्सियत नजर आती है उसका नाम अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी, जिसने हमें अहले बैत अतहार और सहाबा इकराम सबके अदब की जानिब बात की। बल्कि अगले दिन आप बात फरमा रहे थे कि आला हजरत की इल्म के ऊपर बात हो रही थी, आपकी मिसालों पे बात हो रही थी कि आपका मिसाल देने का अंदाज कैसा कमाल है। फिर आपने वो हदीस शरीफ बयान की कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे और कश्ती में जाते हुए उन्होंने देखा जनाब एक छोटी सी चिड़िया आई और उसने जनाब पानी का एक कतरा पिया, फिर उड़ गई। और आपने फरमाया कि देखिए कि इसके पानी पीने से बताइए कि क्या समंदर में कोई कमी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं। तो कहने लगे कि हमारे और आपके इल्म की मिसाल अल्लाह के इल्म के सामने ऐसी ही है जितना इसने इसमें से हिस्सा लिया है। तो कहते हैं उनकी मिसाल सुभान अल्लाह, पर जो आला हजरत ने मिसाल समझाई है, आपने फरमाया कि 7 समंदर हो, फिर उनके अंदर सुई के जनाब आला किसी नक्के को डुबोया जाए, फिर उसके 7 लाख हिस्से किए जाएं, फिर उसका जो एक हिस्सा है उसकी जो निस्बत है वो यूं समझ लें कि वो सारी मखलूक का इल्म है और जो बाकी है वो मेरे मालिक का इल्म ज़ाती है। और फिर बाद में ये फरमाते हैं मैंने 7 लाख हिस्से और 7 समंदरों की मिसाल इसलिए दी है कि इससे बढ़कर मिसाल समझाई नहीं जा सकती, वरना 7 समंदर महदूद हैं और अल्लाह का इल्म लामहदूद है। और फिर फरमाते हैं, फिर उस्ताद फरमाने लगे तुम बताओ ईमान से ये जो बड़े बड़े तौहीदिये बने फिरते हैं, किसी ने आज तक इस तरह के अल्लाह के इल्म की मिसाल पेश की? ये जो अपने आप को कहते हैं कि हम बहुत जनाब आला अल्लाह ताला के जनाब आला इल्म को मानने वाले, कैसे हो? खुदा के बंदो, जब रसूलुल्लाह के इल्म की बात आती है तुम्हें क्या परेशानी लग जाती है? जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मसला आ जाए तब भी आपके मुफस्सिरीन को मरोड़ पड़ जाते हैं। जब वो अल्लामा कमालम तकुन तालम कान फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा की बात आती है तो जनाब आपके मुफस्सिरीन को फिर भी परेशानी लग जाती है। जब सरकार फरमाते हैं कि सलोनी अम्मा शे, तुम जो कुछ पूछना चाहते हो मुझसे सवाल करो, उसके बारे में जब तुम्हारे जनाब शारहीन हदीस बात करते हैं तो उस पर भी हजारों दलाइल और दीवार के पीछे का इल्म नहीं है इस पे जनाब दलाइल देना शुरू करते हैं और फिर 100 किस्म की मुशगाफियां निकालते हैं कि जनाब इसका मतलब है कि थोड़ी देर के लिए इल्म आ गया था और वो थोड़ी सी घड़ी थी जिसके ऊपर जो सवाल कर सकते थे, बाकी ऐसे नहीं थे। ये कोई बंदा मानने वाला इस तरह की बातें करता है? आप बताएं कोई बंदा ये कि हमारे आका को बहुत बड़ा इल्म था, बस दीवार के पीछे का इल्म नहीं था, ये आप माज़अल्लाह ये तारीफ करने के तौहीन कर? खुदा का खौफ करें, ऐसी बातें ना करें। हम कहते हैं
जो इल्म माकाना व मा यकून की बहस है हमारे उलमा वो खत्म कर चुके हैं। जो रसूलुल्लाह के इल्म कुल्ली की बात है वो बहसियत मखलूक के इल्म कुल्ली है। इल्म खालिक के इल्म कुल्ली की बात नहीं हो रही। मालिक करीम ने जो इल्म अपने हबीब को अता फरमाया है, कायनात सारी का इल्म उसके मुकाबले में ऐसे ही समझिए जिस तरह समंदर के सामने एक कतरा है, और रसूलुल्लाह का इल्म और तमाम अंबिया कराम के इल्म की मिसाल आला हजरत ने पहले बयान फरमा दी है जो आपने सुनी। इसलिए ये वो दरवाजा है ताजदार बरेली का जनाब आला आस्तान, जहां से आपके अकायद भी बचेंगे, आपका ईमान भी बचेगा, आपका नजरिया भी बचेगा। और सबसे पहला दो कौमी नजरिए का अलंबरदार आपको अगर मिलेगा तो जनाब उसका नाम इमाम अहमद रजा खां फाज़िल बरेली है, जो पिछली सदी के अंदर कौम के अंदर ये शऊर उजागर करके गया है कि जनाब कभी भी हिंदू और मुसलमान ये एक कौम नहीं हो सकते, ये अलग अलग कौम है। वो जनाब गाय को खुदा मानने वाले और हम कहने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम और वो कभी एक कौम नहीं हो सकते। इस नजरिए का सबसे पहला जो बानी है, और यूं समझ लीजिए फिर जिसके नजरिए के ऊपर ये पाकिस्तान फिर बाद में आने वाले लोगों ने जनाब उस नजरिए को सही समझा और इस पर तवज्जो इशाअत की, तो ये समझिए ये एहसान है आला हजरत का कि आपने हमें बताया कि दो कौमी नजरिया चीज क्या है। ऊंची बोलिए। आज जिनको गुरुद्वारे बनाने का शौक है, जिनको जनाब इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का शौक है, 14 अरब गुरुद्वारे पे लगा के 25 करोड़ की ग्रांट हिंदुओं के मंदिर के लिए लेके और 400 मंदिरों को रेनोवेट करने के ख्वाब जो देख रहे हैं, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि ज्यादा दर्द है तो इंडिया चले जाइए, यहाँ पे वही रहेगा जो इस नजरिए और इस नारे के साथ खड़ा है कि पाकिस्तान का मतलब क्या। अल्लाह की ज़रब लगाई है। पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, पाकिस्तान का मतलब क्या। सुभान अल्लाह। और यहां पे मैं आखिर में सैयद किफायत अली काफी की बात करूं, और ये उनकी बात है जिनके शायरी के मोतरफ खुद आला हजरत भी। आप एक मकाम पे फरमाते हैं, इजाजत तो पढ़ दूं, जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मज़मून की बंदिश तो मुयस्सर है रज़ा, मज़मून की बंदिश तो मुयस्सर है रज़ा, काफी का दर्द दिल कहां से लाऊं। उस काफी की जना में आला बात करके बात खत्म करते हैं कि मौलाना काफी ने हमें समझा दिया है, हजूर के दीन के साथ वाबस्ता रहिए, दीन के मुकाबले आने वाले मिट जाएंगे, ये दीन सुबह क़यामत तक कायम रहेगा, क्योंकि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, सब फना हो जाएंगे, काफी वल्हे के हशर तक सब फना हो जाएंगे, काफी वल्हे के हशर तक नात हजरत कहाँ जुबानों पर सुखन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीने हसन नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे,
नाम शाह जहां बैठ जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशान पंजतन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह का दीने हसन ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। ऐसे नहीं उस्तादों ने अगले दिन जैसे नारा लगवाया हक चार यार, ऐसे हो नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे तहकीक और नारे हैदरी, नारे हैदरी। खुदा की कसम उठवा लें मुझसे, अल्लामा उस्मान रिजवी साहब से, रेशम साहब से, अल्लामा खलील यासीनी साहब से, हमारे सर पे कुरान रख दे, सारी रात हमारे सामने आप हैदर हैदर का नारा लगाएं, हमें कोई परेशानी नहीं। आपको मसला क्या है? हम कहते हैं, बल्कि अगले दिन बात हो रही थी तो हमारे मौजूद रुकने शुरा है, उन्होंने कहा कि हम अर्ज करते हैं बाबा जी से कि आप अब की बार जब कहीं बात होगी ना तो हमने अब इंशाल्लाह हैदर हैदर का भी जो है ना विर्द करना है। और हमें ये लग रहा है कि जब बाबा जी ने ये बात शुरू करनी है तो फिर उन्होंने छोड़ देनी है, हमें बिल्कुल परेशानी नहीं। अच्छा मैं बात करता हूँ। बात ये भाई, आप नारे तहकीक लगाएं सारी रात, हमारे माथे पे बल नहीं। सारी रात नारे हैदरी लगाएं, हमारे माथे पे बल नहीं। आप क्या बातें करते हैं? खुदा के बंदो, हम हुजूर की अहले बैत के भी नौकर, हुजूर के सहाबा के भी नौकर। आप अहले सुन्नत व जमात में जनाब ये इस तरह की फिजा क्रिएट ना करें कि आप शायद समझते हैं कि हमें कोई मसला है। हमें मसला नहीं, आपको मसला है। हाँ जी, हमें बिल्कुल कोई मसला नहीं, आपकी वजह से नहीं। हम तो कितने अरसे से मौलाना हसन रजा खां के जनाब इस कलाम को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आला हजरत के घराने का ये फैज लोगों के दरवाजे तक पहुंचा रहे हैं कि किस जुबान से हो बयां हुई जो शाने ये सारे राफसी नुमा इकट्ठे कीजिए, ये सारे जनाबे आला इनको इकट्ठा करके इनके सारे कलामों के मजमूए इकट्ठे कीजिए, इस एक शेर का मुकाबला करके दिखाइए। किस जुबान से हो बयां जो शाने अहले बैत मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने। अव्वल तो इस मिसरे की समझ भी नहीं आई होगी कि कहना क्या चाहते हैं। आप फरमाते हैं जो कुरान रसूलुल्लाह की मधोसना कर रहा है, गौर से सुन, वही कुरान अहले बैत की मधोसना कर रहा है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। तो जरा गौर करके देखा कि मदह गोए मुस्तफा है मदह खाने अहले बैत। की पाकी का खुदा पाक करता है बयान। आया तत्हीर से ज़ाहिर है शान, तत्हीर से ज़ाहिर है शान अहले बैत। अब हजरत मैं एक जुमला
अल्लाह मुझे हुक्म फरमाया, मेरे ख्याल में मुझे और आप दोनों को आजमाइश में डालने का इरादा है हजरत को कि मुजद्दिद पाक पे भी कुछ बात करें। ऊंची बोलिए, लब्बैक का एक नारा लगाइए, लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत सुभान अल्लाह। शेख अहमद सरहंदी हुजूर मुजद्दिद अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने हमें जो कुछ सिखाया है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि सही माने में जो नक्शबंदियों का काम है वो किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने, हम जेल में थे तो मैं कभी जब कोई ढीली बात करता, आखिर आपको पता है कुछ भी हो, आखिर खतीब हूँ, मौलवी हूँ, तो बंदा फिर बात कर ही देता है। मुझे फिर बार बार एक ही जुमला वो दोहराते, यार तू इस तरह दी छोटियां गल्लां करनी ने तो मैं सुपरिटेंडेंट को कह के तेरी बैरक बदल देनी है। मेरे नाल रहना तो वड्डी गल करनी, इत्थे रहना है तो फिर वड्डी गल करनी, तो छोटियां गल्लां नहीं करनी। लोगों ने बालों को कहना इंज भी सजन वाह वाह, इंज भी सजन वाह वाह। अपनी वारी अजे 6 महीने 1 साल नहीं गुजरिया तो होने नाल जी की बनेगा, जो मर्जी बनेगा, मालिक छाई जानन ते गाई जानन, तेनू की मसला, चुप करके बैठ इत्थे। खैर आपने इरशाद फरमाया, कहते हैं मौलाना तुम क्या समझते हो कि ये इस्लाम पे ये पहली बार ऐसा वक्त है? इस्लाम पे कई बार ऐसा वक्त है। हलाकू और चंगेज के दौर में ऐसा वक्त आया, उसके बाद जलालुद्दीन अकबर बादशाह के दौर में ऐसा वक्त आया कि जिस वक्त शराब पे जो है पाबंदी उठा ली गई, जिस वक्त खिंजीर का जो गोश्त है वो इसी तरह दुकानों पे बिकने लग गया, जिस वक्त हिजाब पे पाबंदियां लग गई, जिस वक्त अबुल फजल फैजी जैसे लोग उन्होंने आके इस तरह प्रोटेक्शन दी, जिस तरह अभी हमारे वजीर मजहबी अमूर साहब प्रोटेक्शन दे रहे हैं कि आके हर वो दीन इस्लाम के जो खिलाफ काम होता है उसकी भी कोई ना कोई तावील पेश कर देते हैं। तो इस तरह के लोग हर दौर में मुयस्सर रहे हैं, लेकिन उस सारे कुछ के बावजूद हुआ क्या, जब बाबा जी ने सुना आपने ऐलान फरमाया जिसको हुजूर ने हराम किया उसको कोई हलाल नहीं कर सकता। सजदे ताजीमी की हुर्मत का आपने जनाब बरमला ऐलान किया। खैर अकबर इस जहान से चला गया, उसका बेटा जब जहांगीर आया तो उसको भी फिर इस तरह के नाम निहाद कई चमचों ने बरगलाया कि भाई बाबा जो है वो एक फोर्स इकट्ठी कर रहा है, वो तेरे इक़्तिदार पे चढ़ाई करना चाहता है, बाबे को जल्दी से काबू कर लो। सबसे पहले तो वो सजदे ताजीमी का जनाब आला वो मुनकिर है, इसका कुछ सोच, ऊंची बोलिए, इसका कुछ सोच। तो फिर उसने क्या किया, हजरत को तलब किया और एक ऐसी जनाब जिसे पंजाबी में कहते हैं एक मोरी तो गुजारने की कोशिश की थी। ये तो बंदा इस हद तक थल्ले गुजर के आंदा है कि उनका सर हद सजदा तक तकरीबन झुक जाए, इधर से ही जाना है। जिस वक्त मुजद्दिद पाक आए, आते समय आपने पहले पांव दाखिल फरमाए, पहले सर दाखिल न फरमाया ताकि बादशाह को पता चले तू हमारे सर झुकाना चाहता है, फकीर तुम्हें जूता दिखाने वाले, हम तेरे आगे झुकने वाले नहीं, हम अपने मालिक के आगे झुकने वाले हैं। हालात जैसे मर्जी हो जाए हम उसी की बात करने वाले हैं, हमारी ट्यून वही रहेगी जो मर्जी हो जाए। आईन जमा मर्दो हक गो ये बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबागी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रोबागी। घुमा फिरा के बात करने नहीं आती, सीधी बात कर। उसने जब देखा तो खैर वो भी था बड़ा सियासी,
उसने कहा यार बाबे को मरवा दिया तो मुफ्त में कौम खिलाफ हो जाएगी, चलो इसको ग्वालियर के किले में बंद कर दो, जहां सारे डाकू, सारे चोर, सारे बदमाश, कातिल लोग हैं। ये अपनी आदत से बाज नहीं आएगा, लोगों को दावत देगा और किसी के हाथ से मरेगा, कम से कम मेरी जान छूटी रहेगी। हजरत वहां पे पहुंचे तो जोर के करीब आपने पूछा कि पानी का कोई चश्मा, वुजू का इंतजाम, उन्होंने बताया। बाबे ने वुजू फरमा के सबसे पहले किबले का तयन करके जेल में अजान पड़ी। ऊंची बोलिए। आहा, जेल में मुझे कहा करते थे, क्योंकि मैं फरीजा इमामत, ये मुझे शर्फ हासिल है कि किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने मुझे, जब तक हम रहे हैं इकट्ठे, तो जब शाह साहब आ गए तो फिर शाह साहब नमाज पढ़ाया करते थे, जब शाह साहब नहीं थे तो मैं जेल में मैं इमामत किया करता। तो कहने लगे कि अजान पढ़ो। हम जेल में फिर अजाने पढ़ा करते थे। कहते हैं खुदा के बंदो, ये वक्त गुजर जाएगा लेकिन ये अजाने तुम्हें मरते दम तक याद रहेंगी कि तुमने अजान दी थी। अगर हम वाकई अपने बड़ों के मानने वाले हैं तो हमारे बड़ों ने जेलों में भी अजाने दी। साउंड लगा हो, स्पीकर नस्ली हो, पहले टन टन करके जनाब देख के कि आवाज सही जा रही है, फिर अजाने देना, ये अलग बात। जेल की कोठड़ी हो, कोई अपना देखने वाला भी ना हो, कोई फोटो सेशन वाला, सेल्फियों वाला भी ना हो कि हजरत बड़े जाहिद और मुत्तकी हैं जी, बड़े अजान पढ़ते हैं, कोई शाबाश देने वाला भी ना हो, फिर अजान पढ़े, पता तो फिर चलता है ना कि अजान कैसी हो। मुजद्दिद पाक ने जनाब आला अज़ान पढ़ी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। बाबे ने अजान पढ़ी, चोर भागे भागे आए, डाकू भागे भागे आए। बाबा इधर कौन सी अजान है, इत्थे काड़े मुरीद कोई नहीं जिन्हें थोड़ी अजान सुन के आना है, नमाज पढ़नी हो। फरमाइए क्या बात हुई? मैं सरहंद की मस्जिद में अजान पढ़ सकता हूं तो ग्वालियर की जेल में भी अजान पढ़ सकता हूं। कहते हैं आप 2 साल या 3 साल या जितना अरसा भी अल्लाह को मंजूर था जेल में रहे, एक बार तो आपके मुरीदों ने नियत कर ली कि आपको निकालना है बाहर, तो आपने उन्हें मना किया कि वापस चले जाओ। जब वो ना माने, कहते तू क्या समझता है कि यहाँ पे निकलना हमारे लिए मुश्किल है? फकीर अगर अर्ज कर दे मालिक को तो मालिक इसको ऐसे हटा दे, यूं इशारा किया, दीवार खुल गई। आपने कहा लेकिन ऐसा नहीं, हम ये चाहते हैं अगर वो ये उसकी यही रजा है तो हम उसकी रजा पे राजी। ऊंची बोलिए। अच्छा जी, बड़ा अरसा रहे, हमेशा गुमराही का एक मिजाज रहता है कि सबसे पहले इसने मजाक उड़ाना होता है हक का, उसके बाद मुखालफत पे उतरते हैं सख्त तरीन, फिर जिस वक्त कोई जनाबे आला बस नहीं न चलता, फिर ऐसे जेर होते हैं जैसे होने का हक। वहां भी यही कुछ हुआ। पहले मजाक उड़ाया गया, बाबा की कर रहे, फिर एक दिन बंदा आया, उसको बैठे दिल को सुकून मिला, फिर दूसरा आया, तीसरा आया, हत्ता कि जो बेनमाज थे वो तहज्जुद गुजार बने। बाबा जी ने जेल में बैठे बैठे लोगों को जनाब वलीउल्लाह बना दिया, वो बड़ी बड़ी शानों वाले हो गए। अच्छा जी, इधर क्या हुआ? फकीरों का तो हर जहां पे भी रहे वो अपना काम करते रहते हैं। इधर बादशाह हो गया बीमार, बड़े बड़े हकीम तबीब आए, कोई अता पता नहीं। आखिर किसी सियाने मुशीर ने, उस वक्त बंदे सियाने होते थे, फवाद चौधरी जैसे नहीं होते थे, ठीक है, भौं चौं के ना किससे थे कोई गल न लबे, ये मौलवियों की वजह से हो, ए जनाब इन्हां दी वजह तो है। अच्छा जी,
पाकिस्तान में 1 रुपया मसाजिद और मदारिस को ये देते नहीं। पाकिस्तान के बजट में से 100% में से 1% भी दीन के लिए ये नहीं लगाते, लेकिन भौंकने की जब बारी आती है 100% इस्लाम पे भौंकते या इस्लाम की बात करने वाले पे भौंकते। अभी FATF जो लेके आए हैं खान साहब, मैं कहता हूं खान साहब ये बिल तुम वहां संभाल के रखो जहां से लेके आए हो, फकीरों से पंगा ना लेना, बहुत महंगा पड़ेगा। मसाजिद और मदारिस की बंदिश और इस तरह के कुफ्र के ईमा के ऊपर ये बदमाशियां नाकाबिल कबूल हैं। और ये याद रखना कि तुमसे पहले भी बड़े बड़े आए, उनके लिए तो कोई नफिल नमाजों की जरूरत थी, बेटा तेरे लिए तो वुजू ही काफी है। तू तो वैसे ही तू किसी और के सहारे पे खड़ा है, तो इतनी ज्यादा अकड़ अच्छी नहीं है। हम ये वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं, हमसे वो बात करे और हिसाब मांगे जिसने कुछ दिया हो। एक चाय की प्याली मदरसे के बच्चे को देने का जो रवादार नहीं, वो आके हिसाब मांगता है कि गले में पैसे कौन डाल के गया है। ये जनाब रसीद नहीं है तो हम जनाब वो पैसे ले लेंगे, तेरे बाप के पैसे। हम जनाब मस्जिद पे कब्जा कर लेंगे, मदरसे पे कब्जा कर लेंगे। और मैं उलमा को भी कहना चाहता हूँ, ये जितने बैठे हैं, ये एक आखिरी मार्का है। अगर इस वक्त आप लोगों ने हुजूर के दीन की खातिर लब्बैक का साथ ना दिया और लब्बैक की जनाब आला आवाज में आवाज ना मिलाई, तो अगली जो बारी है वो आपको लिखे हुए खुतबे आएंगे जो खुद जनाब यहाँ पे आके पढ़ दिए जाएंगे, जिस तरह अरब मुमालिक में पढ़े जाते हैं। फिर आपने वही कहना है जो उन्होंने कहा कहना है। फिर आपने कुफार के खिलाफ जिहाद की बात नहीं करनी। फिर आपने जनाब यहूद और नसारा के खिलाफ जिहाद की बात नहीं करनी। फिर आपने कहना है कि डेंगू के खिलाफ जिहाद। फिर आपने कहना है कोरोना के खिलाफ जिहाद। फिर आपने कहना है जनाब मच्छरों के खिलाफ जिहाद, मक्खियों के खिलाफ जिहाद। तो फिर आपने इस तरह के जिहाद की बात करनी है। जिहाद फी सबीलिल्लाह की बात अगर करनी है तो फिर मसाजिद को हुजूर के दीन के मुताबिक चलाना पड़ेगा, फिर मदारिस को दीन के मुताबिक चलाना पड़ेगा। खैर बात हो रही थी, मुशीर ने मशवरा दिया, हजरत जी मेरी माने ना, ये सारी जो है ना मुसीबतें जो आप पे आई हैं, ये मुजद्दिद पाक की जो आपने खिलाफ वर्जी की है ना, और उनकी सूए अदब जो अहकामात जारी किए हैं, इस वजह से हुआ है। आप बाबे से माफी मांग लें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको सेहत दे दे। ऊंची बोलिए, अल्लाह आपको सेहत दे देगा। वो कहता जाओ फिर बाबे को लेके आओ। बाबा जी को गए जनाब लेने के लिए। बाबा जी ने कहा हम ऐसे नहीं आएंगे। उसे कहो पहले तेरे बाप ने जो इस्लाम के खिलाफ कवानीन बनाए, जो सुअर के गोश्त की इजाजत दी, जो शराब की इजाजत दी, जो गाय की कुर्बानी पे पाबंदी लगाई, ये सारे इस्लाम के खिलाफ कवानीन बंद करे, हम फिर बाहर आएंगे, वरना हमें जरूरत नहीं। जरूरत बादशाह को है। सुप्रीडेंट वापस जाता है, हजरत जी वो तो नहीं आते। कहते अच्छा जो कहते हैं ये अहकाम लिख के दे दिए। बाबा जी को कहें अब तो आ जाएं, वो अहकाम नाफिज हो गए। बाबा जी आने लगे, साथ में कैदियों को कहते चलो भाई सारे चले। वो कहते हैं हजरत जी आपकी रिहाई आई है, इनकी रिहाई के आर्डर तो नहीं आए। फरमाइए पहले मुजरिम थे, अभी अल्लाह के वली बन चुके हैं। ऊंची बोलिए, अब ये वलीउल्लाह है। अब सुपरिटेंडेंट पहले देख चुका था, उन सबको भी लेके हजरत के पास हजरत आए और आपने कहा चलो भाई हम तेरे लिए दुआ करते हैं, लेकिन तू भी रो। उसके हुजूर रो के मांग। कहता जी मैं बादशाह हूं, मैं कभी रोया नहीं। फरमा उसके आगे तो फिर रोना पड़ेगा, क्योंकि तू क्या है, वो तो पूरी कायनात का बादशाह है। तेरी बादशाही की हद है, उसकी बादशाही की हद भी नहीं है। कहते जी मुझे रोना नहीं आता। फरमा मुंह बना रोने वाला, वो नियतें भी जान लेते। मुंह बनाया जनाब रोने वालों। इल्तिजा की, मुजद्दिद पाक ने हाथ उठाए। बादशाह ने जनाब आला जब आपके उठे हाथों को देखा, रिक्कत में दुआ देखी तो चीखे मार के रो पड़ा। आपने जब दुआ खत्म की, बादशाह उठ के बैठ गया, बीमारी खत्म हो गई। आप जाने लगे तो कदमों में गिर के कहता हजरत जी कुछ मांगी है। फरमाया हमने दुनिया तो उससे भी नहीं मांगी जो बनाने वाला है, तुझसे क्यों मांगेंगे? हम तेरे दरवाजे पे नहीं आएंगे दुनिया मांगने के लिए, जब वक्त पड़ा आएंगे, पर तब आएंगे जब इस्लाम की इज्जत के लिए आना पड़े।
तो फिर जरा गौर कीजिए, जब नूरुल्लाह शास्त्री आया, जब उसने सैयदना फारूक आजम की तौहीन की और नूर जहां की वजह से जनाब आला उसको प्रोटेक्शन मिली, आपको खबर मिली कि हजरत उमर की जानिब उसने सूए अदब जुमले बोले, आप आए बादशाह को कहा इसको सजा दे, इसने उमर पाक की तौहीन की है, वरना याद रखना मैं जिंदा रहा जब तक जीऊंगा तेरे खिलाफ बोलूंगा, या मुझे मार दे या इसे मार दे, इन दोनों में से तुम्हें एक रखना पड़ेगा। तो उस वक्त जनाब आला जब जहांगीर ने तलवार खींची, नूर जहां ने उसके कंधे पे हाथ रखा, ये मेरा मेहमान है, तो मेरी हैसियत को देखो, एक आलिम की वजह से तुम मुझे ठुकराओगे। ऐसे पलट के अपनी बीवी को मुजद्दिद के निगाहों की तरबियत की बरकत से जहांगीर बोला, नूर जहां जान दादम ईमान न दादम, जान दे सकता हूँ ईमान नहीं दे सकता। और एक बार से नूरुल्लाह शास्त्री की गर्दन उड़ा दी और फिर कितनी सदियों तक खुलफाए राशिदीन की तौहीन का सिलसिला बंद रहा। आज भी किसी चौक में किसी गुस्ताख को, तिब्बत सेंटर में भौंकने वाले को, या इस्लामाबाद में आके बक बक करने वाले, सिद्दीक अकबर पाक की तकफीर करने वाले उस कुत्ते को निशान इबरत बना के टीवियों पे वीडियो चलाई जाए, हर कोई कायदे में आ जाएगा, जुबाने को लगाम पड़ जाएगी, पता चल जाएगा पाकिस्तान में नामूस सहाबा और नामूस अहले बैत के खिलाफ कोई भी जुमला नहीं बोल सकता। और यही हक है जो मर्जी हो जाए, हक बोलते हुए कोई ऐट की चाट नहीं होनी चाहिए। हमारे रसूल के भी नौकर, असहाबे रसूल के भी ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। और आपको जिस वक्त एक बार खबर मिली कि ईदैन के खुतबे में मौलवी साहब ने खुलफाए राशिदीन का तज़किरा नहीं किया, तो आपने मकतूबा शरीफ में लिखा, फरमाया गो के ये ईदैन के खुतबे में फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है कि खुलफाए राशिदीन का जनाब आला नाम लिया जाए, इसके बगैर भी खुतबा हो जाता है। लेकिन क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि ये शायर अहले सुन्नत में से है, तो इसकी खिलाफ वर्जी करने वाले को अभी भी तुमने अपना इमाम रखा हुआ है। ये क्या बात हुई? हमारा इमाम वही रह सकता है जो अपने खुतबों में भी खुलफाए राशिदीन का एहतराम करे और अहले बैत अतहार का एहतराम। ये क्या बात? जिसका दिल चाहता है वो बक बक करता आता है और ऊपर से कहता है जी मेरी तहकीक ये है, तेरी तहकीक की हैसियत क्या? तो जैसे बड़े बड़े आए, कई आए कई चले, इतनी सी बात है। जब पाकान उम्मत का मामला आए तो हमारी नजरें भी झुकी हैं, हमारा दिल भी झुका है। उनके बारे में हम कोई सूए अदब जुमला नहीं बोलेंगे, ना बोलने देंगे। समझ आई है कि नहीं? रज़वी होने का मतलब ये नहीं है कि जुम्मे के दिन आपने सलाम पढ़ लिया, बस जनाब साल बाद आपने आके और से आला हजरत पे लंगर खा लिया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। रज़वी होने का ये भी मतलब है कि सारा जहान एक तरफ खड़ा हो जाए। और आला हजरत के वो जुमले याद कीजिए, फरमा फकीर अपने देश में होने के बावजूद भी गरीबुल वतन है। क्यों ऐसा कहना पड़ा कि सब मुखालफत पे उतर आए, लेकिन लाखों सलाम उस दुर्वेश और मर्द कलंदर पे जिसने कहा सारे जहान वाले नाराज हो जाएं कोई परवाह नहीं, पर बात वही होगी जो हुजूर की इज्जत के मुताबिक हो, दीन मुस्तफ़ा के मुताबिक हो। अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके हम सब की हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। मंजर इस्लाम फाउंडेशन के तमाम अरकान को दोनों जहानों की बरकतें अता फरमाए। अल्लामा उस्मान अहमद कादरी साहब आपकी तमाम मुआविनीन को दोनों जहानों की भलाइयाँ नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।